नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया बाजपुर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम तमाम ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो समाज में आगे आती हैं, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, दुनिया में नाम कमाती हैं, घर परिवार सबका नाम रोशन करती हैं और चाहती हैं कि उनकी तरह भी तमाम महिलाएं बने। आज के जनरेशन में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर हम कुछ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलाएंगे जो बुंदेलखंड से आती है। हम बात कर रहे हैं प्रतिभा जी से, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। चलिए जुड़ते हैं प्रतिभा जी से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहला सवाल यही कि आप बुंदेलखंड से आती हैं, वहां की जर्नी से आप लखनऊ पहुंची, आपने पत्रकारिता करी, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र मेरा बुंदेलखंड से शुरुआत हुई। एक्चुअली बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ से एक जो एम था आगे बढ़ने का, तो कहीं ना कहीं वहाँ रह के पूरा नहीं हो सकता था। तो एक्चुअली लखनऊ में आई थी। मेरा फील्ड था डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनना चाहते थे। पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे ये बनेंगे, तो मेरे पापा का बचपन से था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। उन्होंने लखनऊ मुझे कोचिंग के लिए भेजा था, मेडिकल फील्ड से जुड़ने के लिए भेजा था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब मैं लखनऊ पहुंची तो मेरे पापा को लगा कि नहीं, मेरी बेटी तो शायद इससे बेटर कुछ कर सकती है। मेडिकल में तो बहुत सी बेटियां जा रही हैं, लेकिन बेटा नहीं, तुमको इसमें 10 साल देने से अच्छा है तुम 10 साल किसी और फील्ड में दो। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया और उन्होंने मेरा फील्ड बदला जी। फिर मास कॉम की तरफ लेके आए। फिर मैंने यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मास कॉम किया, फिर कई जगह ट्रेनिंग वगैरह, ये सब। आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है पत्रकारिता में। आपने सहारा, ईटीवी और अपना खुद का राजधानी न्यूज़पेपर। मैम, पत्रकारिता में महिलाएं आना तो चाहती हैं पर कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाती कि स्टेप आउट कैसे करे, स्टेप इन कैसे करे और स्टेप आउट कैसे करे। तो आप इतने साल के एक्सपीरियंस, 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप उनको कैसे कहना चाहेंगे कि वो किस चीज में कैसे आगे हैं? बिल्कुल नहीं, उनको आना चाहिए। उनको एक सबसे ज्यादा इस फील्ड में जरूरत है पेशेंस की। पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में आपको जाना है, और खासतौर पे मीडिया फील्ड में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप आते ही आप सोचे कि मैं बहुत ऊंचा कुछ कर जाऊं, तो वो नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। हर व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तभी सीखेंगे। इसमें सीखने को बहुत कुछ है। तो सीखने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। आपको किसी के अंडर आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है। और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि तुरंत हम जाए और तुरंत किसी बड़े नेता से जुड़ जाए, वहां इंटरव्यू लेने लगे। तो वो फील्ड ना होके स्टार्टिंग में सबसे पहले छोटे छोटे हम लोग को वो भेजा जाता है, फील्ड में भेजा जाता है। और बच्चे आजकल वो नहीं चाहते कि हम ऐसी फील्ड में जाएं, वो मुझे पसंद नहीं आता है, स्ट्रगल हो। तो स्ट्रगलिंग वाली फील्ड बच्चे नहीं चुन के वो सीधा छलांग लगाना चाहते हैं। तो मैं कहूंगी कि छलांग ना लगाने की सोचे, आप पेशेंस रखें और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको खुद समझ में आएगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो मैम, महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए प्रतिभा ने कैसे सोचा कि वो महिलाओं के लिए काम करे? जिंदगी में आपने ऐसे एक्सपीरियंस देखे, अपनी आसपास की महिलाओं को देखा कि तब ये समझ में आया नहीं, महिलाएं बहुत एजुकेटेड होती पर उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता या वो स्टेज नहीं मिलता। तो आपने महिलाओं के लिए क्यों सोचा? क्योंकि आप एक एनजीओ चला रही हैं जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, जैसे महिलाएं तमाम तरीके के पकवान, बिस्किट, दाल-मोटी ये सब बनाती हैं। तो ये सब मैम कैसे? जी देखिए, मैं एक तो मास कॉम जिस फील्ड से मैं जुड़ी थी पत्रकारिता से, तो इस फील्ड में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा। कई तरह की स्टोरी सामने आती थी कि कुछ महिलाएं जो बहुत स्ट्रगल करती हैं, अंदर ही अंदर उनका स्ट्रगल तो बहुत होता है, लेकिन वो स्ट्रगल दिखाई नहीं देता है और उसका कुछ मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं होता है उनके पास। ऐसी बुंदेलखंड में जहाँ महिलाएं बहुत स्ट्रगल करती हैं, मगर वो कुछ कर मतलब उस अर्निंग नहीं हो पाती उनकी। एक कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन का फर्क होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो कई तरह की समस्याएं होती हैं जिससे महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो यही सब सोच के मुझे लगता था कि महिलाओं में इतना टैलेंट है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ ना कुछ इनके लिए सोचना है। तो इस तरह की महिलाएं, जैसे हम लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ परसेंटेज है जो बहुत आगे निकल गए, सक्सेस गेन कर ली है, तो वो तो आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं जो पीछे छूट गई हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है, किस तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वही मेरे दिमाग में चलता रहता था। और एक कहीं ना कहीं आपके जो संस्कार होते हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक सोच होती है जो कहीं ना कहीं आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है जी। तो एक ऐसी ही सोच मेरे पिताजी ने बचपन में मेरे दिमाग में डाल दी थी कि बेटा कुछ तुम्हें ऐसा करना है कि खुद तो बनो लेकिन दूसरों को बनाओ। जॉब ना करके तुम इस लायक बनो कि तुम दूसरों को जॉब प्रोवाइड करा सको। तो वो चीज मेरे दिमाग में रहती थी। जैसे आपने बताया कि अंकल थे, यानी आपके जो पिताजी थे वो भी समाज सेवा करते थे। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आपने क्या वो चीज बचपन से देखी, इसलिए आपके मन में आया कि नहीं यार, बड़े होके आगे चल के मैं भी ऐसा कुछ करूंगी? क्योंकि शायद खून में ही है वो। खून में नहीं, पेरेंट्स वहाँ बुंदेलखंड में
बेटियों को इतने जल्दी कोई आगे नहीं बढ़ाता है जी। लेकिन इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि मेरे पिता उन सबसे अलग हटके थे। उनको था कि नहीं, अपनी बेटियों को मुझे कुछ बनाना है। मतलब उनको नहीं था कि नहीं, बेटों से कभी, अपने भाई से कभी उन्होंने हमको अलग मतलब नहीं वो दिया। हाँ। कि एक सा उन्होंने कि नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। हाँ। बेटों की तरह उन्होंने गाइड किया, बेटों की तरह उन्होंने एजुकेशन दी, सब कुछ, और बेटों की तरह उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो वही दिमाग में था कि नहीं, मुझे तो बेटे की तरह ही करना है। लेकिन फिर ये दिमाग में नहीं, कुछ अलग करना है, कुछ अपनी बहनों के लिए करना है। अपनी मदर को देखती थी घर में, चाची हैं, बुआ हैं, सभी के घर में होती है। तो इस तरह की कई महिलाओं को देखती थी तो लगता था कितना टैलेंट है, इनको मैं कैसे बाहर लाऊं। तो वो दिमाग अभी भी वो चीज है, थोड़े से कोशिश की है, शुरुआत की है, जो दिमाग में था वो एक बीज डाला है, अभी बस उसको सींच रही हूँ। कितनी महिलाओं को मैम आपने जोड़ रखा है अपने साथ, और कितनी महिलाएं आपके जरिए अब कमाना उन्होंने शुरू कर दिया? अभी तो 25-30 महिलाएं हैं जिनको जो भी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी तो बहुत है अलग अलग फील्ड से, लेकिन जो जिस तरह से डायरेक्टली जिनको मैं थोड़ा कुछ कर पा रही हूँ तो वो है। बाकी अब मिशन लंबा है, देखिए कहाँ तक इसमें सक्सेस गेन कर पाती हूँ। मैम क्या देखती हैं आपकी महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, कितना जरूरी है? क्योंकि आपने अपने जिंदगी के बहुत साल पत्रकारिता में दिए हैं, समाज सेवा में दिए। प्रतिभा को क्या लगता है, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिभा मैम, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का सशक्त होना कितना जरूरी है? एक पत्रकार की लैंग्वेज में नहीं, बस एक महिलाओं की, आप किसी भी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, महिला का सशक्त होना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर महिला आत्मनिर्भर होगी तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। जब हम किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो हमारी सोच भी दूसरे पे डिपेंड हो जाती है, हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे हस्बैंड, बचपन से आप देखिए, पहले हम पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, अपने फादर पे डिपेंड होते हैं, फिर शादी के बाद लड़कियां हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। तो जैसा कहा जाता है, अगर हम कुछ सोच भी रहे, दूसरी तरफ से आया कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, तो हम पीछे हट जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? हम उस पर डिपेंड होते हैं, कहीं ना कहीं मन में डर आ जाता है, भय होता है। तो जब आप आत्मनिर्भर होंगे, सशक्त होंगे, तो वो डर आपके अंदर नहीं रहेगा कि अगर महिलाएं डिपेंडेंट, जैसे आपने बोला, इंडिपेंडेंट हो जाती, सशक्त हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आज भी महिलाओं के पास नहीं है। इसकी क्या वजह है? कि वो होना नहीं चाहती, या आज भी महिलाओं के ऊपर इतना सामाजिक प्रेशर है? नहीं, कुछ क्या है, होना तो बहुत चाहती है, लेकिन पेशेंस की कमी है, और कुछ है जिनमें पेशेंस बहुत है लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा है। दोनों तरह का है। एक है कि बहुत जल्दी जल्दी वो गेन करना चाह रही है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि शायद आजकल के बच्चों में पेशेंस की कमी है। और कुछ महिलाएं हैं जिनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है, पहले की महिलाओं को आप देखेंगे बहुत पेशेंस है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता है। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कितना महिलाओं पुरुषों को आज भी समानता की जरूरत है, इक्वालिटी की बात होती है समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पुरुष भी महिलाओं के कंधों पे रख के ना आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो। इवन मैं अगर कहूंगी ना, समाज में अपने रिश्ते भी हो, तो पुरुष अक्सर पुरुष को हमेशा महिला से कंपटीशन रहता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैम क्या रहता है ऐसा? मेल ईगो शुरू से जो रहा है, डिपेंडेंसी नहीं रही कि महिलाओं को, जैसे नहीं होता कि महिलाओं को हमें अपने ऊपर डिपेंड करके बनाना है, उनको आगे नहीं बढ़ के देख पाते हैं। क्योंकि महिला बराबरी का हक समाज में बात होती है, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये है कि वाकई में पुरुष या कोई भी पुरुष है तो महिलाओं को क्या बराबरी से देखना चाहता है। ये एक है कि बोलना और करने में बहुत फर्क है। आप कैसे देखती हैं मैम कि आप मतलब जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं, या जो महिलाएं आपके थ्रू भी जुड़ी, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे खुद को आगे लेकर आए, चीजों को समझे? सबसे पहले उनको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अपने सोच में आप एक सोचना होगा, कोई भी सोच अपने अंदर, जब बार बार किसी सोच को आप सोचते हैं तो वही सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आप सोचिए कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार में भी आपकी कहीं ना वो एक अलग से एक इमेज होगी, और समाज में जब हर महिला, मुझे लगता है कि देश की जब हर महिला आत्मनिर्भर बन जाएगी तो हमारा देश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपको भी स्ट्रगल लगा, लाइफ में स्ट्रगल आई कि आपको लगा कि नहीं, मेरे से ये चीज नहीं हो सकती है, कि आई शुड एंड दिस, आई शुड क्विट फ्रॉम दिस? कभी ऐसा लगता है? हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन मोटिवेट कैसे करती हैं? लेकिन पेशेंस होता है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, गिरे हैं उठेंगे। तो महिलाएं हैं 100 बार गिरती हैं उठती। महिलाओं की एक खासियत होती है कि वो 100 बार गिरती हैं उठती हैं, फिर संभलती हैं। उनको जैसे अंदर ही अंदर वो अपनी लड़ाई लड़ती हैं, और एक छोटी सी पहचान की खातिर में बहुत कुछ होती हैं। इसीलिए तो महिला नारी शक्ति कहलाती है, नारी शक्ति का रूप होती है। शब्दों में मैम कितना वजन होना चाहिए जब महिलाएं बोले? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आज भी देखा जाए समाज में, जब महिलाएं बोलती हैं, लोग कहते हैं अरे ये क्या ही बोलेगी, क्या ही कर लेगी। तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया जिंदगी में कि लोगों ने बोला नहीं यार नहीं हो पाएगा, ये तो अपने आप आसमान में उड़ रही हैं?
नहीं नहीं, ऐसा बहुत समय होता है, कई बार होता है, जैसे कि हम अपने घर से ही देखते हैं, घर या अधिकतर महिलाओं में अपनी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बात कर रही हूँ, जनरली कि महिलाएं जैसे कुछ करना चाहती है तो उनके घर में ही उनके पेरेंट्स, उनके भाई, अरे तुम ये करोगी, तुम ये कहाँ कर सकते, वही कट ऑफ उनको कर दिया जाता है, आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। कई हमारे पेरेंट्स तो सपोर्ट करते, चलो ठीक है, नहीं भी है तो वो सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़िए, लेकिन अधिकतर फैमिलीज में आप देखिए तो महिलाओं को, मैं ये करना चाह रही हूँ, अपने घर में आप नॉर्मली बात करेंगे, ब्रदर से बात करेंगे, हस्बैंड से बात करेंगे, अपना एम बताएंगे, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो वहीं आपको कट ऑफ कर, अरे ऐसे कर पाओगे, अरे इसमें तो ऐसा है, ऐसा ऐसा, तुरंत आपको वहीं आपको आपका मोरल डाउन कर दिया जाएगा। तो महिला आगे सोच ही नहीं पाती उस तरह का करने को। वो लड़ाई सबसे पहले तो उसको आगे बढ़ने के लिए वो लड़ाई अपने घर में ही लड़नी पड़ती है। अगर उसने अपनी लड़ाई घर में लड़ ली, घर से आगे वो निकल गई, फिर वो आगे बढ़ जाएगी। समाज में महिलाओं को कैसे देखती हैं आप कि महिलाएं खुद रूढ़िवाद से जुड़ी हैं, अपने आप को बांध के रखी है बेड़ियों में, या उन्होंने अब समझ लिया ठीक है हमसे नहीं होगा? हाँ, दोनों तरह की हैं, दोनों तरह की। जो बंधी हुई है वो आज भी बंधी हुई है, बंधी चली आ रही है। हमारी जो पुरानी पीढ़ी की जो महिलाएं हैं आज भी उसी तरह के वो रूल्स फॉलो करती चली आ रही हैं, जो पहले जमाने में करती थी सेम वही करती चली आ रही है। और वो भी चाहती है कि बच्चों से भी, अपनी बेटी बहुओं से भी चाहेंगी कि हाँ वैसे वो भी करें। लेकिन जो बंधी हुई है वो बंधी हुई है, और जो आगे बढ़ रही है, जो बेड़ियां तोड़ रही हैं, एक्चुअली में जो बेड़ियां तोड़ पा रही हैं वही महिलाएं सक्सेस गेन कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर पा रही हैं। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा स्ट्रगल जो आप याद करती हैं, आपको लगता है अगर आपने वो फेज निकाल दिया तो आप जिंदगी में कुछ भी निकाल सकती हैं, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो आपका, जो आप ऐसा सोचती हैं? ऐसा तो मतलब बहुत ज्यादा मुझे नहीं कुछ इस तरह है, लेकिन क्योंकि बचपन से एक एम रहा है, तो बस वही एम दिमाग में रहता है, और अभी भी वही है कि वही चल रहा है कि नहीं, जब तक मैं शायद वो मुकाम पर नहीं पहुंच पाऊं तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। रेपुटेशन में कितना बदलाव आया मैम, जब आप कुछ नहीं करते हो और जब आप करते हो तो घर से लेकर समाज तक कितनी महिलाओं की इमेज बदल जाती है? बिल्कुल 100%। ये तो बहुत बहुत मैंने देखा है, और आप भी देख रहे होंगे, फील में होंगे कि जो महिलाएं जो घर में रहती हैं, एक आम महिला को देखिए और एक जो सक्सेसफुल महिला है उसको देखिए, आप कंपेयर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं घर में जो महिलाएं रहती हैं, भले ही उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत सी टैलेंटेड महिलाएं जो घर में, उनका टैलेंट घर में छिपा रह जाता है, वो टैलेंट बाहर निकल ही नहीं पाता है। और जो महिलाएं बाहर निकल जाती है उनसे हम सीखते हैं, जो महिलाएं हमसे आगे बढ़ जाती है तो उनसे हम सीखते हैं, हालांकि वो टैलेंट हमारे अंदर भी होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन जो महिलाएं आगे निकल जाती हैं, सक्सेस गेन कर ली होती है, तो उनको हम देखते हैं, अरे ये पहुंच गई ऐसे, शायद मतलब मैं यहाँ नहीं पहुंच सकती हूँ, मैं शायद ये नहीं कर सकती हूँ, खुद ही अंदर अपनी हिम्मत तोड़ लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी हिम्मत है, आपके अंदर भी प्रतिभा है, उसको बस बाहर निकालिए, सिर्फ सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना इतना प्रीशियस समय में दिया, और आपने कहा कि महिलाओं को आगे आना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ प्रतिभा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि महिलाओं ने खुद भी बेड़ियां बांध रखी हैं, कुछ समाज ने बेड़ियां बांध रखी हैं, वो जी कर भी हारती हैं, हार कर भी जीती हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है महिलाएं और नारी। नारी का उद्देश्य है खुद में बदलाव लाना और समाज में बदलाव लाना, लेकिन खुद के कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना भी एक महिला के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो हम आपको अगले एपिसोड में फिर एक ऐसी ही महिला से मिलवाएंगे जिसका असर आपकी जिंदगी में सीधा पड़ेगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।